तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार की। तो आखिरकार जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो ही गया। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के साथ आरएलएसपी का विलय करा लिया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। जेडीयू में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी ये नीतीश कुमार तय करेंगे। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब विलय से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी की सहमति से पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समान विचारधारा को साथ लेकर चलने के लिए वो जेडीयू के साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इस दौरान कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि आरएसपी को खड़ा करने में पार्टी वर्करों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। विलय के बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले की तरह ही सम्मान दिया जाएगा। लंबे समय तक चल रहे तमाम राजनीतिक कयासों का अंत हो गया। बिहार में लव कुश समीकरण के दो बड़े नेता नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक हो गई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं जेडीयू का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक था। चुनाव परिणाम के आने के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के प्रति नरम रवैया अख्तियार कर लिया था। कुशवाहा का नीतीश कुमार के प्रति प्रेम खुलकर सबसे पहले तब झलका जब तेजस्वी ने सदन में नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला बोल दिया था। विलय के बाद कुशवाहा ने कहा कि वो नीतीश कुमार की राजनीति के मुरीद रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के साथ विलय का फैसला ले लिया है। अब इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब पहले भी एक थे और आज फिर से एक हैं और हम सब मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। यह हम लोगों का फैसला है। आरएलएसपी के जेडीयू में विलय पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अवसरवादी हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता हैं। रालोसपा का गठन ही जेडीयू से अलग होकर किया गया था। नीतीश सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ रालोसपा ने आंदोलन खड़ा किया था। जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इधर एलजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि कुशवाहा सत्ता के लोभी हैं और विकास का ढोंग करते हैं। देखिए, ये पलटी मार राजनीति से अब जनता ऊब चुकी है। अवसरवादिता और मौका परस्ती की राजनीति, गिरगिट की तरह राजनीति में रंग बदलने वालों को जनता पहचानती है और समय पर हिसाब किताब कर देती है। दो शून्य मिलकर क्या कर पाई? जिसका चुनाव में जनता ने लय बिगाड़ दिया, वो दोनों मिलकर के विलय करने से क्या होगा? पूरी पार्टी आरएलएसपी तो हमारे राजद में विलय कर चुकी है। वहाँ सिर्फ उपेंद्र जी गए हैं। कुशवाहा समाज, पूरा जाति बिरादरी जो भी उनके थे, वो सारा तो राजद के साथ विलय कर चुका है। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया है। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये सत्ता लोलूप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में जनता हिसाब कर दे। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में विलय के कई राजनीतिक मायने हैं। इस विलय की पटकथा लोकसभा चुनाव के बाद से ही लिखी जाने लगी थी, जिस पर मुहर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में लगा दी। एक और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुल सका, तो दूसरी तरफ कुशवाहा वोट बैंक के बंटवारे ने विधानसभा में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार लगातार लवकुश फैक्टर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि यह विलय जेडीयू के कुंबे को आखिर कितना मजबूत कर पाता है। कैमरामैन आनंद के साथ लाइव 7 के लिए शक्ति की रिपोर्ट।
तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति, सबसे पहला सवाल, उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही जदयू का दामन थामते हैं वैसे ही साफ तौर पर वो कहते हैं कि समान विचारधारा यानी राज्य और राष्ट्र हित के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ आना ही उनका एक मुख्य मकसद था। इसी के तहत आरएलएसपी और जेडीयू का विलय हुआ है, तो इसके क्या कुछ मायने समझे जाएं? जी राहुल, आपको बता दें कि ये जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने जब जेडीयू का दामन थामा तो उन्होंने कही है। हालांकि इसके पीछे आपको बता दें कि राजनेताओं की कई जो है वो एक तरह से कहें कि कई जो है शामिल होने कई मायने हैं पीछे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आलोसपा के जो उम्मीदवार थे उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव जब 2019-20 में हुए थे, माफ़ कीजिएगा, बिहार में, तो आपको कि एनडीए के साथ महागठबंधन के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा ने दामन छोड़ा था और खुद 3 पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। आपको बताएं कि बीएसपी और ओबीसी की पार्टी के साथ उन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 99 सीटों पर उनके पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से आपको बताया कि 95 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। और उनको ये अंदेशा हो गया था कि बिहार की जो जनता है, खास करके जो बिहार के जो वोटर हैं, वो जो है वो अब आरएलएसपी को जो है वो नकार चुके हैं। तो अब उनके ऊपर जो था, उनके राजनीतिक संकट ये था कि अपनी पार्टी को और खुद का जो वजूद को किस तरह से बचाए रखा जाए, इसके ये बड़ा सवाल था उनके उपेंद्र कुशवाहा के सामने। तो इसके कहीं न कहीं जिस तरह से आज उन्होंने जेडीयू का दामन थाना है, इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा ये है कि अपनी राजनीतिक जो उनकी है उसको किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से भविष्य राजनीतिक भविष्य की तलाश जो तमाम विरोधी दल है वो एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर साफ तौर पर एक आरोप लगा रहे हैं कि अवसरवाद की राजनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है। पहले उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार की पॉलिसीज पर ही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो पॉलिसीज है वो बिहार को कहीं ना कहीं गर्त की ओर ढकेल रही है। अब ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का विजन है वही बिहार को आगे लेकर जाने वाला है। तो आखिर विपक्ष इन पर सवाल क्यों न उठाए? जी निश्चित रूप से राहुल, आपको बता दें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो एनडीए के हिस्सा थे और उस समय नीतीश कुमार जो थे उन्होंने वो जो है वो अलग थे और वो खुद अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ा था। उसके हालांकि उस चुनाव में जेडीयू को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आरएलएसपी जो थी वो बीजेपी के गठबंधन में थी और उसके 3 जो सांसद थे वो तीनों सांसद जो है जीत के लोकसभा पहुँचे थे। और उसके बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो बिहार की शिक्षा नीति को लेकर नीतीश कुमार को लगातार कोस रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार की जो बिहार का भविष्य शिक्षा है उसको बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि उसके बाद एक राजनीतिक देखिए कि में किस तरह से बदलाव होता है कि उसके बाद जो जिस तरह से फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का हिस्सा बन गए और उसके बाद से ही एक एनडीए के बीजेपी के और रालोसपा के बीच जो है वो एक दूरी बढ़ती गई और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए से बाहर हो गए। और उन्होंने आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री का जो पद था उसको भी उन्होंने त्याग किया था और बिहार की राजनीति में वापस आ गए थे। और जब 2019 का चुनाव हुआ था तो वो महागठबंधन के हिस्सेदारी में थे और उस वक्त जो है उनको महागठबंधन में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा था तो उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है उस चुनाव में जो है वो कई शिकस्त मिली थी। और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो लगातार इस प्रयास में थे कि किस तरह से वापस नीतीश कुमार के साथ मिला जाए। और इसको लेकर जब विधानसभा के चुनाव 2020 में हुए थे बिहार में तो उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी और जब महागठबंधन का हिस्सा उन्होंने साथ छोड़ के फिर से एनडीए में आने की कोशिश की थी तो उस समय नीतीश कुमार ने ही एक तरह से कहें कि जो है उन्हें आने से जो है रोक दिया था। और उपेंद्र कुशवाहा जो थे उन्होंने विधानसभा चुनाव में 3 पार्टियों के साथ गठबंधन की थी, मायावती की पार्टी, बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस विधानसभा चुनाव में उनके जो पार्टी के थे 99 उम्मीदवार जो थे वो चुनाव मैदान में थे। हालांकि 99 में से कई ऐसे जो उम्मीदवार थे, 95 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने जमानत भी जब्त हो गई थी। तो किसी तरह से ये शक्ति क्या यही कारण है कि आरसीपी सिंह एक बार जब जैसे ही रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल होते हैं तो क्या यही कारण है कि आरसीपी सिंह नाराज चल रहे थे? देखिए ये इस तरह की जो खबरें आ रही है कि जो आरसीपी सिंह है वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन इसकी खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि आरसीपी सिंह के बारे में जब हमने बात की तो पता चला कि वो जो है वो राज्यसभा की एक बैठक दिल्ली में होनी थी, उसको लेकर जो है वो दिल्ली गए हुए हैं और वो आज पटना लौटने वाले थे लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं लौट सके। हालांकि ये कयास जो है वो लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो है वो जो है नाराज चल रहे हैं
लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार हालांकि मंच से उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब से क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं जब से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन थामा 2014 लोकसभा चुनाव के समय की ही बात करें, जब से आरएलएसपी अलग हुआ जदयू से, तब से कहीं ना कहीं जदयू का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे डिटोरिएट करते चला गया। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण माना जा सकता है, अगर इस बात में कहीं से भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण माना जा सकता है कि आरसीपी सिंह इसी बात से नाराज हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो है, आपको बता दें कि ये दूसरी बार जो है अपनी पार्टी के साथ जो है वो जेडीयू में विलय किए हैं। और लगातार जिस तरह से एक समय आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जो कद था जेडीयू में वो नीतीश कुमार के बाद हुआ करता था, और काफ़ी कद्दावर नेता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो पार्टी में थे पहले जेडीयू में। हालांकि अब पिछले करीब 8-9 सालों से वो जेडीयू के हिस्सा नहीं थे, और इस दौरान जो है वो आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब आ गए हैं। और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू के दूसरे नंबर के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को फिर से नीतीश कुमार ने शामिल किया है, ये लव कुश एक समीकरण को भी जिस तरह से साधने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने, उसके बाद से कुछ कुशवाहा समाज के जो नेता हैं उनमें नाराजगी जो है वो निश्चित रूप से देखी जा सकती है। हालांकि अभी जो है इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पा रही कि आरसीपी सिंह जो है वो नाराज चल रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर हालांकि नीतीश कुमार ने मंच से क्लियर कर दिया था। शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब लंबे समय के बाद जेडीयू और आरएलएसपी एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। अब लव कुश करीब 6 से 7 साल के बाद एक बार फिर से साथ हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए सेगमेंट में यहीं तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए Live 7 के साथ। नमस्कार।